नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नए टैरिफ का ऐलान किया था, जिसके बाद से दुनिया भर में बवाल मच गया। इस नए टैरिफ के ऐलान के बाद से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में भारी गिरावट भी आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद अब दुनिया के 50 से ज्यादा देशों ने अमेरिका से संपर्क किया है ताकि व्यापार को लेकर बातचीत शुरू की जा सके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं, जहां वे इन नए टैरिफ पर चर्चा करेंगे। जापान भी जल्द ही राष्ट्रपति ट्रंप से संपर्क करने वाला है। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं और शून्य टैरिफ को आधार बनाकर व्यापार में आने वाली रुकावटों को दूर करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया है कि ताइवान की कंपनियां अमेरिका में अपना निवेश बढ़ाएंगी। अमेरिका की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने ट्रंप की टैरिफ नीति का बचाव किया और उसे सही ठहराया है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि उन्हें शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट की चिंता नहीं है। अब तक अमेरिकी शेयर बाजार में लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, लेकिन ट्रंप ने इसे लेकर कोई चिंता नहीं जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई परेशानी हो, लेकिन कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने वीकेंड के दौरान यूरोप और एशिया के नेताओं से बात की है। ये नेता कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप इस हफ्ते लागू होने वाले टैरिफ को 50% तक कम कर दें। बता दें, पिछले हफ्ते ट्रंप की टैरिफ घोषणा ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने भारत पर भी 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। भारत के अलावा जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया है उनमें चीन, मलेशिया, कनाडा, पाकिस्तान, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। मौसम विभाग ने दिल्ली और पंजाब में लू का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के 5 राज्यों के 21 शहरों में रविवार को 42 डिग्री सेल्सियस और उससे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा के शहरों में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में अब दिन के समय लू चलेगी, इससे और भी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि अप्रैल के महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान रहने की उम्मीद है। पूर्वानुमान के अनुसार दिन का तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की आशंका है। रात के तापमान के भी असामान्य रूप से अधिक रहने का अनुमान है। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। रविवार को अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो अप्रैल के पहले सप्ताह में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। ये सामान्य से 6.8 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना है। गर्मी का असर दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। लोगों को दिन के समय में बाहर निकलने में सावधानी बरतनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर हैं। राहुल गांधी बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा वो पटना में 2 कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। राहुल गांधी बिहार के युवाओं की समस्या पर बात करेंगे। वे सरकारी नौकरी कम होने और खाली पदों पर नियुक्ति नहीं होने की समस्या पर भी बात करने वाले हैं। युवाओं से एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने की भी अपील कर सकते हैं। बिहार में कुछ महीनों में चुनाव होने वाला है, ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा बहुत अहम है। बता दें, बेगूसराय में राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा करेंगे। इसके बाद वे पटना लौटेंगे। पटना में वे संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिर वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने सदाकत आश्रम भी जाएंगे। जनवरी के बाद राहुल गांधी का ये तीसरा बिहार दौरा है। वहीं राहुल गांधी ने बिहार आने से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने युवाओं से सफेद टी-शर्ट पहनकर मार्च में शामिल होने को कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आज मुलाकात हो सकती है। वहीं इसी बीच इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया है। ट्रंप के तीसरे कार्यकाल में नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में ये दूसरी बैठक होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे युद्ध और इजराइल पर लगाए गए नए 17% शुल्क पर ट्रंप से चर्चा करेंगे। नेतन्याहू की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इजराइल ने हमास पर दबाव बनाने के लिए गाजा में एक नए सुरक्षा गलियारे में सैनिकों को तैनात किया है। नेतन्याहू के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजराइल बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करेगा और उन्हें अपने सुरक्षा क्षेत्रों में शामिल करेगा।
इस बीच इजराइल ने गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ हमले भी किए, जिसमें कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 1 दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बता दें कि इजराइल ने पिछले महीने हमास के साथ अपना युद्ध विराम समाप्त कर दिया था और हमास पर नए समझौते को स्वीकार करने और शेष बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बनाने के लिए क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इजराइल के हमले का हमास ने भी जवाब दिया है और उसने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाई कोर्ट से मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से गद्दार टिप्पणी की थी। इसे लेकर शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार कामरा ने 5 अप्रैल को एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि खिलाफ दर्ज एफआईआर संविधान से उन्हें मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। कामरा का दावा है कि उनके खिलाफ की गई शिकायत राजनीति से प्रेरित थी। इस बीच कामरा ने खार पुलिस से ये भी कहा है कि उनका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाए। वहीं खार पुलिस ने अभी तक कुणाल कामरा के इस अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।